अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद बकार। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ASO टाइटर टेस्ट के बारे में। सबसे पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि ASO क्या है। बेसिकली एक ऐसा ब्लड टेस्ट है जिसमें हम एंटीबॉडी की यानी ASO जो एंटीबॉडी है उसकी मिकदार को मेजर करते हैं या उसकी जो मिकदार है उसको मालूम करते हैं। ASO बेसिकली एक एंटीबॉडी है जो कि हमारी बॉडी में मुख्तलिफ तरह के जो टॉक्सिन्स हैं उनको ख़त्म करती है। असल में इस तरह से होता है, एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया जिसका नाम स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस है, जो कि ग्रुप A से ताल्लुक़ रखता है। जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है वो वहाँ पे जाके एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। उस टॉक्सिन का नाम है स्ट्रेप्टोलाइसिन O। ये टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरह की बीमारियां पैदा करता है, हमें मुख्तलिफ तरह के बुखार में मुब्तला कर देता है और भी हमारी बॉडी को डैमेज करता है। इस टॉक्सिन को, इस स्ट्रेप्टोलाइसिन O को ख़त्म करने के लिए या इसके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए अल्लाह ने हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस की हुई है। ये एंटीबॉडी यानी ये पैदा होती हैं और ये एंटीबॉडी जो है ASO कहलाती हैं। ये एंटीबॉडी जाके उस टॉक्सिन्स को ख़त्म कर देती हैं। तो बेसिकली स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस की वजह से जो टॉक्सिन प्रोड्यूस हुए उसको ख़त्म करने के लिए जो एंटीबॉडी पैदा होती हैं उसका लेवल हम चेक करते हैं इस टेस्ट के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ मुझे आपको मेरी ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने इस टेस्ट के लिए किस तरह से तैयार होने हैं। क्या इसके लिए कोई ख़ास किस्म की इंस्ट्रक्शन है, कोई हिदायत हैं? यस, अगर आप कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं, अगर आप कोई स्टीरॉइड्स ले रहे हैं तो आपने कोशिश ये करनी है 1-2 दिन पहले उनको बंद कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उससे जो है रिज़ल्ट अफेक्ट होंगे। दूसरी बात, आपको ये टेस्ट क्यों करवाना चाहिए, आपको क्यों इसकी ज़रूरत पड़ेगी? असल में इस तरह से होता है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस है ये नॉर्मली 2 तरह के इन्फेक्शन जो है वो हमारी बॉडी में पैदा करता है। नंबर 1 जो होता है वो हमारा ये जो गला है ना, गले में जो इन्फेक्शन होता है जिसे हम स्ट्रैप थ्रॉट भी कहते हैं, इस इन्फेक्शन को पैदा करने में स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस का हाथ है। और इसके अलावा हमारी जो स्किन पे इन्फेक्शन होते हैं उसमें भी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस अपना किरदार अदा करता है। अब सम टाइम इस तरह होता है, ये साइन एंड सिम्टम इस बैक्टीरिया की वजह से शो नहीं होते और हमें पता नहीं लगता, या हमारा हल्का फुल्का कोई गला ख़राब भी हो तो हम ये कहते हैं कि ये नॉर्मल सा एक गला ख़राब है और इसका ऐसा कोई इशू नहीं है, तो हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते, प्रॉपर उसका इलाज नहीं करते, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है। अब इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती हैं, किस तरह की ख़तरनाक बीमारियों में हम मुब्तला हो सकते हैं, वो बात करने से पहले मैं एक छोटी सी वजाहत देना चाहूँगा। नॉर्मली जब भी हमारा ये जो गला है ना जी, ये ख़राब होता है ना, तो ये गला 2 वजह से ख़राब होता है। वैसे तो इसकी और भी वजूहात होंगी, लेकिन मेन 2 वजह होती हैं। या ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या ये वायरल इन्फेक्शन होता है। और हम क्या करते हैं, बगैर इस वजह के जाने हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, हम उसको कहते हैं जनाब हमारा गला ख़राब है, साथ में हमें छींकें भी आ रही हैं, हमें नज़ला ज़ुकाम भी है और हमें फ़ीवर भी हुआ है, तो आप जो है इस गले के लिए हमें कोई मेडिसिन दे दें। और मेडिकल स्टोर वाले भी बगैर इस बात की तहकीक किए कि वायरल इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो आपको एंटीबायोटिक दे देते हैं। और जिसके नतीजे में वो एक तो एंटीबायोटिक हमारे ऊपर असर नहीं करती क्योंकि वो वायरल इन्फेक्शन होता है, और दूसरा ये कि फिर नेक्स्ट टाइम वो एंटीबायोटिक हमारे ऊपर असर नहीं करती। तो ड्रग रेजिस्टेंस जो आज ग्लोबली एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ एक इशू बन गया है कि हमारे पास जो ड्रग हैं वो असर ही करना छोड़ गई हैं। इसकी सबसे बड़ी मैं आपको मिसाल दूंगा एमॉक्सिल जो है वो आप देख लें, उसके जो है वो एक वक्त होता था उसके अच्छे खासे रिजल्ट होते थे जब हम पेशेंट पे यूज़ करते थे, लेकिन अब उसके रिजल्ट नहीं आते, वो बेअसर हो चुके हैं क्योंकि हमने 4th जनरेशन 3rd जनरेशन हाई जो डोज है, हाई जो हमने जो ड्रग की जो क्लासेस हैं उसको यूज़ करना शुरू कर दिया है। बजाय ये कि हम जो है उसको 1st और 2nd से शुरू करें, हम 3rd और 4th पे डायरेक्ट जाते हैं, जिसकी वजह से जो ड्रग रेजिस्टेंस है, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो होना शुरू हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा जो हाथ है, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो क्वैक्स हैं, जो अताई डॉक्टर हैं, उसका उनमें सबसे बड़ा हाथ है।
तो इसमें हमें एहतियात करनी चाहिए। हर एक बीमारी में हमें एंटीबायोटिक का बेदरेग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऑलवेज़ हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा ये जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस है ना, जब इसके अलामात ज़ाहिर नहीं होती, हमें लगता है कि आम इन्फेक्शन है, हम उसकी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं करते, उस वजह से कुछ हमें जो है वो ख़तरनाक किस्म की बीमारियां उसमें जो है वो हमें लग सकती हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। अब ये बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस क्या है? बेसिकली जो हमारा दिल है, उस दिल की जो अंदरूनी दीवार है उसमें इन्फेक्शन, उसमें सोजन, उसमें सोजिश जो है वो हो जाती है और इसे बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। दूसरा, इसकी वजह से फिर हमें मज़ीद जो है वो हमें और भी कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो जाती हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है। इसके अलावा जो है वो फीवर जो है वो नहीं कम हो रहा होता है, फीवर जो है वो आपको उतर नहीं रहा होता। दूसरी जो इसकी वजह से है, जो एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ इसकी वजह से डेवलप होती है, उसको कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब ये भी जो है ये एक किडनी की डिजीज़ है और ये भी जो आपकी ग्लोमेरुलस है उसके अंदर सोजिन काज कर देती है। वो अपना जो फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से सम टाइम आपका ब्लड प्रेशर भी जो है वो हाई हो जाता है और भी आप मुख्तलिफ तरह की डिजीज़ में जो है वो चले जाते हैं और मज़ीद किडनी कॉम्प्लिकेशन आती हैं। इसके अलावा रिमेटिक जो फीवर है वो इसकी वजह से होता है, स्कारलेट फीवर है वो इसकी वजह से होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये तब होती हैं जब हम इसको एक आम इन्फेक्शन समझ के छोड़ देते हैं। इसके अलावा इस तरह की चीज़ों में जब भी आपका कोई गला ख़राब हो, इस तरह का आपको कोई भी इन्फेक्शन हो, तो आपने इस बात पे लाजमी ध्यान देना है, आपने हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करना है, आपने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना है। अगर आप नहीं करवाएंगे तो इस तरह की आप खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे। अगर हम नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो नॉर्मल वैल्यू में ASO का जो नॉर्मल वैल्यू है वो अगर ये 200 से कम है, अगर ये ASO टाइटर लेस देन 200 आता है, देन इट्स नॉर्मल फॉर अडल्ट्स। और 5 साल के बच्चों के लिए जो इसका लेवल है वो 100 से कम होना चाहिए। तो अपना रखें बहुत सारा ख्याल। मुझे दें इजाज़त। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।